हेलो बच्चों। आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं सीक्वेंस सीरीज क्लास 11th एनसीईआरटी सॉल्यूशन। ठीक है, पहली एक्सरसाइज हम लोग करेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला सवाल बेटा सारे बच्चे देखेंगे। क्या दे रखा है इसमें? ये कहता है राइट फर्स्ट 5 टर्म्स ऑफ ईच ऑफ द सीक्वेंस। स्टार्टिंग की 5 टर्म तुम्हें लिखनी है हर एक सीक्वेंस की। बड़ा आसान है। देखो बेटा, तुम्हारे पास अगर क्वेश्चन नंबर में 1 की बात करूं तो ए एन गिवन है। ए एन गिवन है एन टाइम्स एन प्लस 2। 5 टर्म पूछी हैं तो एन की जगह एक बार 1 पुट कर देंगे, एक बार 2, एक बार 3, एक बार 4, एक बार 5। तो जैसे ही बेटा यहाँ पे हम पुट करेंगे n इक्वल टू 1, लिखने की जरूरत भी नहीं है, डायरेक्ट कर सकते हो। तो a1, जहाँ जहाँ तुम्हें n दिख रहा है उसकी जगह पे 1 पुट कर दो, तो आंसर यहाँ से 3 आ गया। ऐसे ही a2 निकालेंगे, सेकंड टर्म निकालेंगे, तो ये इसमें जहाँ जहाँ n है वहाँ पे 2 पुट कर देंगे, तो 2 प्लस 2, 2 2 4, 4 2 जा 8। ऐसे ही थर्ड टर्म निकालेंगे तो ये आ जाएगा 3 टाइम्स 3 प्लस 2, 3 और 2 हो गए बेटा, कितने हो गए ये 5, 5 3 जा 15। और ऐसे ही फोर्थ टर्म निकालेंगे, 4 प्लस 2 24। ऐसे बेटा फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो फिफ्थ टर्म आ जाएगी 5 टाइम्स 5 प्लस 2 35। ठीक है, ये तुम्हारी पांचों की पांचों टर्म ये निकल के आ गई। सेकंड क्वेश्चन देखो। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है? ये सेम तरीका करना है सेकंड क्वेश्चन में भी। ए एन गिवन है। अगर बेटा ए एन गिवन है, मेरे पास अब की बार है एन डिवाइडेड बाई एन प्लस 1, तो ए वन निकालेंगे तो ए वन आ जाएगा 1/1 प्लस 1, दैट इज 1/2। ऐसे बेटा ए टू निकालेंगे तो आएगा 2/2 प्लस 1, दैट इज 2/3। बड़ा आसान है। देखो ये 1/2 आएगा, 2/3, नेक्स्ट 3/4, 4/5, 5/6 ऐसे आता रहेगा, क्योंकि ऊपर वाले में और नीचे में 1 का डिफरेंस है, नीचे वाली एक डिजिट ज़्यादा है। थर्ड आ जाएगा 3/3 प्लस 1, दैट इज 3/4। ऐसे बेटा फोर्थ टर्म आ जाएगी 4 डिवाइडेड बाई 4 प्लस 1 इक्वल टू 4/5। और फिफ्थ टर्म आ जाएगी 5/5 प्लस 1 इक्वल टू 5/6। ये सारे आंसर आ गए। ठीक है, नेक्स्ट अब निकालेंगे हम लोग ऐसे ही सेम तरीके से बेटा थर्ड टर्म निकालेंगे। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे। 3 में क्या गिवन है? ए एन गिवन है। ए एन है 2 की पावर n, तो ए वन निकालेंगे तो n को 1 से रिप्लेस किया, 2 आ गया। सेकंड टर्म निकालेंगे, 2 2 जा 4 आ गया। बच्चा थर्ड टर्म निकालेंगे, 8 आ गया। फोर्थ टर्म निकालेंगे, 2 की पावर 4 होता है 16, और ये फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो 2 की पावर 5 आ जाएगा 32। ठीक है, ये आंसर आ गया। अच्छा ये 3 कर लिए, मेरे पास जगह कम है बेटा, मैं फिर से इधर से इरेज कर रहा हूँ। अच्छा फिर से आ जाओ, क्वेश्चन नंबर फोर्थ। क्वेश्चन नंबर हम लोग फोर्थ करने वाले हैं। फोर्थ में ये गिवन है बेटा कि ए एन इक्वल टू 2n माइनस 3 डिवाइडेड बाई 6। एक बार n की जगह 1 पुट कर देंगे तो आंसर आया -1/6। n की जगह 2 पुट करेंगे तो 2 2 जा 4, n की जगह मैंने 2 पुट किया तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 3/6 दैट इज 1/6। n की जगह 3 पुट कर दो, है ना, n की जगह 3 पुट कर दो इसमें, तो ये आ जाएगा 2 इंटू 3 माइनस 3 डिवाइड बाई 6, तो ये 6 माइनस 3/6 दैट इज 3/6। 1/2 आ जाएगा, ये कैंसिल करके 3 से 2 कैंसिल कर दो। फोर्थ टर्म, फोर्थ टर्म निकालोगे तो n की जगह 4 पुट कर देंगे अपॉन 6, 8 माइनस 3/6 दैट इज 5/6 करेक्ट आंसर है। ऐसे ही बेटा फिफ्थ टर्म निकालेंगे तो n की जगह 5 पुट कर देंगे तो ये आ गया 10 माइनस 3/6 दैट इज 7/6। ये समझ में आया? बड़ा आसान सवाल है, इसमें कुछ है नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 करो। क्वेश्चन नंबर 5, ये n दे रखा है। ए एन इक्वल टू गिवन है -1 की पावर n-1 इंटू 5 की पावर n-1। तो ए वन निकालेंगे तो -1 की पावर 1 माइनस 1 बेटा 0 होता है, इंटू 5 की पावर भी 0। एनीथिंग पावर 0 कितना होता है? मतलब कोई नंबर है, कौन रियल नंबर की पावर अगर हम 0 कर रहे हैं यहाँ पे,
तो ये क्या आ जाएगा, सीधी सीधी बात है, -1 की पावर 0 जो कर रहे हैं ना, इंटीजर की पावर 0, तो ये क्या आ जाएगा तुम्हारा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ कितना आ जाएगा, ये भी 1 आ जाएगा। तो ओवरऑल आंसर बेटा इसका 1 आ गया। मैं यहाँ सामने लिख दे रहा हूँ, ये 1 इंटू 1 दैट इज 1 आ गया। नेक्स्ट A2 निकालोगे तो ये आ जाएगा -1 की पावर 2 -1 इंटू 2 -1, ये तो आ गया तुम्हारा -1 की पावर 1, ये आ गया 5 की पावर 1। अच्छा, -1 की पावर ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो आंसर क्या आएगा, आंसर निगेटिव आएगा बेटा, क्योंकि अंदर कैसा है, अंदर निगेटिव है। तो ये मल्टीप्लाई करने के बाद इसका आंसर आएगा -1, -1 इंटू 5 दैट इज -5। ऐसे ही हम लोग थर्ड टर्म निकालेंगे, थर्ड निकालेंगे जब n की जगह 3 पुट कर देंगे तो थर्ड आ जाएगी, -1 की पावर बेटा 2 आ गया इंटू 5 की पावर 2 आ गया। अच्छा, -1 की पावर इवन नंबर है ना, अगर इवन नंबर है तो आंसर कैसा आने वाला है, पॉजिटिव आने वाला है, तो इसका आंसर तो 1 आएगा और इसका आ जाएगा 25। तो आंसर आ गया 25, ये मैं हटा रहा हूं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ करेंगे बेटा, सॉरी फोर्थ नहीं, A4 निकालेंगे तो n की जगह 4 पुट कर देंगे तो यह आ जाएगा -1 की पावर 4 -1, 4 -1 इंटू 5 की पावर 4 -1, तो -1 की पावर 3 आ गया इंटू 5 की पावर 3 आ गया। -1 की पावर अगर ऑड नंबर है तो क्या आएगा आंसर, -1 आएगा इंटू 5 की पावर 3 125 होता है, तो ओवरऑल आंसर आ गया माइनस का 125। ऐसे ही लास्ट निकालेंगे A5, तो ये 5 -1 इंटू 5 की पावर 5 -1, ये आ जाएगा -1 की पावर 4, ये आ जाएगा बेटा 5 की पावर 4। तो ये आंसर कितना आएगा, -1 की पावर इवन नंबर है तो आंसर कैसा आना है, 1 आना है इसका, ये तो 1 आ गया। 5 की पावर 5 होता है 4 होता है 625, तो ये 625 आ गया। यही तुमसे पूछा था, ठीक है, कि 5 इसकी टर्म बताओ, फिफ्थ टर्म बताओ, बता दी फर्स्ट। अच्छा, इसके बाद कोई लास्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6, में इधर से हटा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 6 में कहता है, देखो क्वेश्चन नंबर 6 में है n टाइम्स n स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। बेटा यहाँ ब्रैकेट लगा लो, n की जगह 1 पुट करना है तो ये आ जाएगा 1 का स्क्वायर तो 1 ही रहता है, तो ओवरऑल आंसर आ गया 5 और 1 6/4। 6/4 को और क्या लिख सकते हो, इसको बेटा 3/2 लिख सकते हैं। ऐसे ही A2 निकालेंगे, A2 का मतलब क्या है, n की जगह पे 2 पुट कर दो, n की जगह 2 पुट करो तो 2 का स्क्वायर प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। ये देख बेटा 2 से 2 कट्टी पिट्टी हो गया, तो ये आ गया 2 2 जब 4 प्लस 5 डिवाइड बाई 2, कितना आ गया 9/2 आ गया। ये तुम्हारा आंसर यहाँ से 9/2 आ गया। ऐसे ही हम लोग बेटा थर्ड टर्म निकालेंगे, तो n की जगह क्या पुट कर देना है, 3 पुट कर देना है, बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं। n की जगह 1 कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, ऐसे 3 पुट कर दो। जब 3 पुट करोगे तो आ जाएगा 3 टाइम्स, ये आ जाएगा 3 का स्क्वायर 9 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। पहले इनको ऐड कर लो, 9 और 5 14, तो 3 इंटू 14/4। बेटा ये काटो, देखो ये कैंसिल हो गया, तो ये आंसर आ रहा है 21/2। थर्ड टर्म आ गई। ऐसे निकालो फोर्थ टर्म, इसमें n की जगह 4 पुट कर दो, n की जगह 4 पुट कर दो, तो ये 4 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4। 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा 16 प्लस 5। 16 प्लस 5 कितना होता है बेटा 21। लास्ट टर्म निकालो, तो 5 टाइम्स 5 का स्क्वायर करोगे ना, ये 5 का स्क्वायर 25 प्लस 5 डिवाइडेड बाई 4, तो यह आ गया 5 इंटू 30 डिवाइड बाई 4। 2 से कैंसिल, 75/2। समझ में आया, बड़ा आसान क्वेश्चन था ये क्वेश्चन नंबर 1 से 6 तक हो गए। अब इसके बाद बेटा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। देखो 7 में देखो क्या कहता है। अब इसमें वैसा चीज नहीं है कि 5 टर्म निकाली, इसमें तुम्हें पूछा है कौन सी टर्म निकालनी। मान ले बेटा an गिवन है, तुमसे पूछा A17 निकालो, A24 निकालो, तो A17 निकालना है तो हम n की जगह 17 पुट कर देंगे, A24 निकालना है तो n की जगह पे 24 पुट कर देंगे। तो मैं कैसे लिखूंगा 7th को,
मेरे पास ए एन इक्वल टू है 4n-3। बच्चा मेरे को A17 निकालना है, तो जहाँ जहाँ तुमको n दिख रहा है ना छोटू, वहाँ पे 17 पुट कर दो। तो 68-3 दैट इज 65 आ गया। A17 जो टर्म है वो कितनी आ गई तुम्हारी? 65 आ गई। नेक्स्ट, अभी तुम्हें A24 भी निकालनी है, ठीक है। तो 24 निकालने के लिए क्या करोगे? n की जगह पे 24 पुट कर देंगे। 24-3 ये आता है 96-3 दैट इज 93। ये 24th टर्म भी आ गई। देखो पहले पार्ट का तो आंसर बड़ा जल्दी से हो गया। पहले पार्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर 7 तो बड़ा डायरेक्ट सवाल था, ठीक है। 7th वाला बहुत ही डायरेक्ट सवाल था। अब करते हैं क्वेश्चन नंबर 8th। क्वेश्चन नंबर 8th में क्या है? 8th में गिवन है बेटा ए एन इक्वल टू एन स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर n, और पूछा है A7। तो हम A7 निकालेंगे तो ये आ जाएगा 7 का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 की पावर 7। यही तो होता है तरीका। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 7 का स्क्वायर होता है 49, और 2 की पावर 7, 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32 दूनी 64 दूनी 128 होते हैं बेटा, ये 128 होते हैं। ये तुम्हारा A7 आ गया। मौज करो। चलो ये क्वेश्चन खत्म। क्वेश्चन नंबर 9th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9th करते हैं। चलो 9th में कैसे करना है? 9th में देखो बेटा, 9th में ये गंदा सा इक्वेशन दे रखी है, इसको कॉपी करो पहले। क्या गिवन है? ए एन इक्वल टू -1 की पावर n-1 इंटू एन क्यू, और तुम्हें पूछा है A9। तो n को किससे रिप्लेस करोगे? जल्दी वहीं से बोलो। n को रिप्लेस करेंगे किससे बेटा? 9 से कर देंगे। तो 9-1 इंटू 9 की पावर 3। अच्छा, -1 की पावर 8 आ रहा है, आंसर क्या आएगा? अच्छा 9 की पावर 3 कितना हो जाएगा? ये बन जाएगा 9 का स्क्वायर होता है 81, 9 का स्क्वायर होता है 81 इंटू 9 और करना है। और -1 की पावर अगर इवन नंबर है तो आंसर हमेशा 1 आएगा। तो ये तो 1 हो गया, और ये आ गया 9, ये आ गया 729, 729 बेटा, दिस इज द करेक्ट आंसर। ये करेक्ट तुम्हारा आंसर हो गया। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग करते हैं क्वेश्चन नंबर 10th। क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दे रखा है देखो एक बार। ये गंदी सी कुछ इक्वेशन दे रखी है, मैं यहाँ करता हूँ बेटा। क्वेश्चन नंबर 10th, ए एन गिवन है n टाइम्स n-2 डिवाइडेड बाई n+3। तो A20 निकालोगे, n की जगह 20 पुट कर दो। तो 20 डिवाइडेड बाई 20+3, और सॉल्व किया तो 20 इंटू 18 डिवाइडेड बाई 23। अच्छा, ऊपर कुछ कैंसिल नहीं हो रहा बेटा, ये आ गया 360/23। दिस इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। ये क्वेश्चन सारे कहाँ तक हो गए बेटा? हम लोगों ने 10 तक क्वेश्चन कर लिए। आगे बढ़ते हैं। अरे बड़े आसान क्वेश्चन है ये, एग्जाम में ज़्यादा उम्मीद मत रखना, ये 1 या 2 नंबर के आते हैं सवाल, ठीक है। इससे ज़्यादा कभी नहीं पूछे जाते हैं। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11th। देखो बेटा, क्वेश्चन नंबर 11th में क्या कहता है कि एक तुम्हारे पास ए, अच्छा पूछा है राइट द फर्स्ट 5 टर्म्स, स्टार्टिंग की 5 टर्म तुम्हें बतानी है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस। क्वेश्चन नंबर 11 से 13 तक जितने भी हैं, और कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है। एक तो A1 गिवन है, ठीक है, और एक फॉर्मूला गिवन है ए एन इक्वल टू A3 टाइम्स AN-1+2। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज, ये कहता है कि तुम्हें निकालनी 5 टर्म, और n की वैल्यू ग्रेटर देन 3 लेनी। ग्रेटर देन 3 का मतलब है हम, सॉरी, ग्रेटर देन 1 लेनी। ग्रेटर देन 1 का मतलब है कि हम 1 नहीं ले सकते, 1 से बड़ी वैल्यू ले सकते, 2 ले सकते, 3 ले सकते, 4, 5, 6 ऐसे चलेगा सिलसिला। तो जैसे ही बेटा हम n की वैल्यू सबसे पहले तो 2 पुट करनी पड़ेगी, क्योंकि ग्रेड इक्वल टू होता तो हम 1 ले सकते थे। वैसे 1 लेने की जरूरत भी नहीं है ना, यहाँ देखो 1 ऑलरेडी गिवन है। तो हम लोग क्या पुट करने वाले हैं? हम बच्चा n की जगह 2 पुट करने वाले हैं पूरी इक्वेशन में। इस इक्वेशन में n की जगह पे 2 पुट करने वाले हैं। कर दो कर दो। तो जैसे ही तुम पुट करोगे ना इसमें, तो ये आ जाएगा 2-1+2, ये बन जाएगा 3। बट बेटा 2-1 तो 1 होता है ना। अच्छा एक बात बताओ, A1 की वैल्यू कितनी? जल्दी देखो, A1 की वैल्यू ऊपर से उठाओ, यहाँ से गरम गरम यहाँ चिपका दो लाके। तो इसकी वैल्यू ऊपर से उठा के मैंने चिपकाई, कहाँ से? यहाँ से लेके आया, ये रख दी।
तो ये कितना आ गया, 3 3 9 प्लस 2 दैट इज 11। यहाँ से बेटा तुम्हारे पास सेकंड टर्म आ चुकी है। आगे बढ़ते हैं, सेकंड टर्म आ गई। अब हमें n की जगह पे 3 पुट करना है। पुट n इक्वल टू 3। n इक्वल टू अगर मैं 3 पुट करूं इसी में तो ये आ जाएगा a3 इक्वल टू 3 टाइम्स a3 माइनस 1 प्लस 2। ये आ जाएगा 3 टाइम्स a2 प्लस 2। a2 की वैल्यू कितनी है, जल्दी बोलो देख के बताओ। a2 की वैल्यू कितनी है? a2 की वैल्यू बेटा 11 है। 11 पुट करो। a2 की वैल्यू 11 है तो ये आंसर कितना आ गया, 33 प्लस 2 दैट इज 35। ये तुम्हारे पास थर्ड टर्म आ गई। नेक्स्ट, अब n की जगह क्या पुट करेंगे? अब तो इतना समझ में आ ही गया होगा ना बेटा। अब n की जगह पे नेक्स्ट नंबर हम लोग पुट करने वाले हैं 4। n इक्वल टू 4 पुट करेंगे। चलो करते हैं। जैसे ही n इक्वल टू 4 इस इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये बन जाएगा a4 इक्वल टू 3 टाइम्स a4 माइनस 1 प्लस 2। तो ये बनेगा 3 टाइम्स 4 माइनस 1 बेटा 3 होता है प्लस 2। अच्छा, a3 की वैल्यू कितनी है? देखो 35 है, 35 है प्लस 2 मल्टीप्लाई कर लो बेटा, प्लस 2। ये 107 आ गया, यहाँ से 107 आ गया। आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। अब है लास्ट n इक्वल टू 5। अगर n इक्वल टू हम 5 पुट करने वाले हैं इसमें, किसी में मेन इक्वेशन में पुट करो n इक्वल टू 5, तो ये बन जाएगा a5 इक्वल टू 3 टाइम्स a5 माइनस 1 प्लस 2। ये बनेगा 3 टाइम्स a4 प्लस 2। बेटा a4 की वैल्यू कितनी है जल्दी देख के बताओ। अभी a4 की वैल्यू निकाली ना 107। ये 107 जो निकाली वो यहाँ पुट कर दो, 107 प्लस 2। यहाँ से आंसर आ गया 323। दिस इज द करेक्ट आंसर। तुम समझ में आ रहा है बेटा मैं क्या कर रहा हूँ? उसने बोला था 5 टर्म बताओ। देखो बेटा, तो 5 बतानी थी। एक तो a1 तो गिवन थी, राइट द फर्स्ट 5। a1 तो गिवन थी, a2 ये निकाल दी, a3 ये निकाल दी, a4 ये निकाल दी, a5 ये निकाल दी। मौज करो, ठीक है आगे बढ़े। चलो आगे बेटा, सब कुछ समझ में आ रहा है तो चुपचाप लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, ठीक है। सारी की सारी तुम्हें सीक्वेंस में चीज़ें मिलती रहेंगी वहाँ से। चलो आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कहता है जल्दी देखो। 12 कहता है कि a1 की वैल्यू जो है वो -1 है और an ये गिवन है। कोई बात नहीं बच्चा, हम तो सबसे पहले तो a1 लिख दो। a1 की वैल्यू -1 है और an की इक्वेशन है an माइनस 1 अपॉन n। इसमें भी वही कहानी, n की जगह क्या पुट कर सकते हो जल्दी देख के बताओ, देख के बताओ। n की जगह क्या पुट कर सकते हो? 1 कर सकते हो क्या? 2 कर सकते हो? यहाँ पे इक्वल टू लगा हुआ है, 2 कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं 2। तो n की जगह बेटा हम सबसे पहले 2 पुट करेंगे। n की जगह 2 पुट करेंगे, n इक्वल टू 2। कहाँ पुट करेंगे? इस इक्वेशन नंबर 1 में। हर बार इस इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करना होगा। जैसे ही 2 पुट करेंगे तो आ जाएगा a2 इक्वल टू a2 माइनस 1 अपॉन 2। तो ये आ गया a1 अपॉन 2। a1 आ गया ना 2 माइनस 1, और a1 की वैल्यू कितनी है ऊपर से देख के बताओ। ये -1 है तो ये आंसर कितना आ गया, -1 अपॉन 2। ये बच्चा तुम्हारा a2 निकल के आ गया है, a2 आ गया। सेम तरीके से अब की बार पुट कर दो n की जगह 3। n इक्वल टू 3 पुट कर दो। जैसे ही n की जगह 3 पुट करेंगे तो इसकी कहानी बनेगी, किस में पुट कर रहे हैं? इक्वेशन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं हम लोग। तो a3 इक्वल टू आ जाएगा a3 माइनस 1 अपॉन 3। तो ये बन जाएगा a2 डिवाइडेड बाई 3। बेटा a2 की वैल्यू कितनी है देख के बताओ, -1 अपॉन 2 है ना, तो -1 अपॉन 2 इसमें पुट कर दो, -1 अपॉन 2 डिवाइडेड बाई 3। तो दैट इज आंसर आया -1 अपॉन 6। ये तुम्हारा a3 आ गया। नेक्स्ट, अब की बार पुट करना है n की जगह 4। किस में करना है? किस में करना है? इक्वेशन नंबर 1 में करना है हमेशा, ठीक है। तो इक्वेशन नंबर 1 में n की जगह 4 पुट करो तो ये बन जाएगा a4 इक्वल टू a4 माइनस 1 डिवाइडेड बाई 4। तो सॉल्व किया तो ये बन गया a3 अपॉन 4। और a3 की वैल्यू कितनी है? a3 की वैल्यू है -1 अपॉन 6।
तो ये आ जाएगा -1/6/4, दैट इज, मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ A4 इक्वल टू आएगा -1/24। ठीक है, ये तुम्हारा आंसर आ गया, ये बेटा तुम्हारा आंसर आ गया -1/24। अच्छा A4 हो गया। नेक्स्ट अब क्या निकालना है, अब हमें निकालना है A5। A4 आ ही चुका है, अब A5 निकालते हैं। तो हम लोगों को पुट करना पड़ेगा, पुट n इक्वल टू 5 पुट करना पड़ेगा, यही तरीका होता है। ठीक है, n इक्वल टू 5 पुट कर देते हैं। तो जैसे ही इसमें n इक्वल टू 5 पुट करेंगे इक्वेशन नंबर 1 में, तो ये आ जाएगा A5 इक्वल टू A5। अच्छा 1 पुट कर चुके, 2 कर चुके, 3 कर चुके, 4 कर चुके, तो 5 कर देंगे बेटा। जैसे ही 5 पुट करोगे तो ये बन जाएगा 5 - 1 डिवाइडेड बाई 5। तो ये बन गया A4 डिवाइडेड बाई 5। अब फिर से वही कहानी यार, A4 की वैल्यू कहाँ से डालोगे लाके, A4 यहाँ से निकाला था ना भी, ये उठा के यहाँ चिपका दो ले जाके। तो जैसे ही ये वैल्यू पुट करोगे, ये -1/24 डिवाइडेड बाई 5, तो आ गया -1/120, जो भी है -1/120, ये A5 आ गया। तुमसे स्टार्टिंग की 5 टर्म पूछी थी, ये तुम्हारे बेटा आंसर आ गए। पहली टर्म तुम्हारी ये गिवन है, दूसरी ये आ गई, तीसरी ये आ गई, और फोर्थ कहाँ गई, फोर्थ ये आ गई, और फिफ्थ बेटा ये आ गई। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं, कर लो इसको, बहुत आसान सवाल था। नेक्स्ट सवाल कहता है तुमसे, क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13, एक सेकंड रुकना। 13 हम लोग 12th कर चुके, 11th कर चुके, ठीक है। 13, चलो 13 करते हैं। 13 में क्या कहता है, ध्यान से देखो, इसमें भी 5 टर्म निकालनी, लेकिन बेटा एक चीज गिवन है, A1 इक्वल टू A2 इक्वल टू 2 है, तो A1 की वैल्यू 2 है और A2 की वैल्यू भी 2 है, और AN गिवन है, AN इक्वल टू है AN -1 -1। चलो बेटा इसको मैं इक्वेशन नंबर 1 अज्यूम कर लेता हूँ थोड़ी देर के लिए। कर लिया, तुम्हें 5 टर्म इसकी पूछी है, चलो करना चालू करते हैं। एन की जगह तुम देखो क्या पुट कर सकते हो, 2 नहीं पुट कर सकते, 2 से बड़ा नंबर पुट कर सकते हो, क्योंकि एन ग्रेटर देन 2 लिखा है। तो सबसे पहला नंबर n इक्वल टू 3 पुट करेंगे, तो यहां लिखो पुट n इक्वल टू 3। जैसे ही तुम n इक्वल टू 3 इस इक्वेशन में, इक्वेशन नंबर 1 में पुट करोगे, तो ये बन जाएगा A3 इक्वल टू 3 - 1 बेटा 2 होते हैं, और A2 की वैल्यू कहां से है, A2 की वैल्यू क्या है, A2 की वैल्यू देख के बताओ, ऊपर 2 है ना, यहाँ पे 2 चिपका दो लाके, तो 2 - 1 आंसर कितना आ गया, 1। ये बेटा तुम्हारी A3 आ गई। नेक्स्ट क्या पुट करना है, नेक्स्ट क्या पुट करोगे, n की जगह पे अब की बार तुम लोग 4 पुट कर दो, n की जगह पे अब की बार बेटा 4 पुट कर दो। चलो करते हैं, क्योंकि 3 पुट कर चुके हैं ना, तो 4 पुट करना है। तो मैं लिखूंगा पुट n इक्वल टू 4, n इक्वल टू 4। जैसे ही इस इक्वेशन में n की जगह पे 4 पुट करोगे, तो इसकी कहानी कुछ ऐसे बनेगी, A4 इक्वल टू A3 - 1, क्योंकि 4 पुट करोगे तो 4 - 1 तो बेटा 1 होता है ना, सॉरी 4 - 1 तो 3 होता है ना, और A3 कितना है, A3 की वैल्यू अभी गरम गरम निकाली 1, यहाँ 1 पुट कर दो, तो 1 - 1 आंसर बेटा 0 आया, आंसर तुम्हारा 0 आया है, खुश हो जाओ। अच्छा 2 आंसर आ गए। तीसरा, अब की बार तुम्हें n की जगह 5 पुट करना है, n की जगह 5 पुट करना है, कोई बात नहीं, n की जगह 5 पुट करना है, तो इसी इक्वेशन में n को रिप्लेस कर देंगे 5 से, तो ये बन जाएगा A5 इक्वल टू A4। A4 बन जाएगा, क्योंकि 5 - 1 4 होता है, और A4 की वैल्यू यहाँ से ऊपर से गरम गरम ऊपर से उठाओ, यहाँ पे चिपका दो लाके, बेटा ये तुम्हारे पास में 5th टर्म भी आ गई। समझ में आया। और पढ़ते समय मोबाइल मत यूज किया करो, चुपचाप कायदे से पढ़ो अच्छे से। अब सोच रहे हो मोबाइल नहीं यूज करेंगे, पढ़ेंगे कैसे, लैपटॉप से पढ़ो, कोशिश करो, ठीक है। तुम्हारे पास में क्या क्या आ गया, देख बेटा A1 आ चुका, A2 आ चुका, A3 आ चुका, A4 आ चुका, A5 आ चुका। 5 ही टर्म तो पूछी थी उसने, तो 5 आ गई। ये मन सोचना के साथ 2 गिवन थी अलग से 5 पूछी हूँ, ऐसा कुछ नहीं। 5 का मतलब यही, राइट दी फर्स्ट 5 पूछी, तो 1 2 3 4 5 पूछी थी। नेक्स्ट सवाल,
ये क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं। ये क्वेश्चन क्या है ना, 12th हो चुका है, ये गलत दोबारा स्लाइड कॉपी हो गई। क्वेश्चन नंबर बेटा 14th को पढ़ो एक बार, क्या दे रखा है। ये कहता है एक एक ये सीक्वेंस दे रखा है, फेबोनाची सीक्वेंस दे रखा है, और ये डिफाइन है वन इक्वल टू A1 इक्वल टू A2। इसका मतलब A1 A2 की वैल्यू 1 है, तो मैं ऐसे लिखूंगा A1 इक्वल टू 1, A2 इक्वल टू 1। इसके अलावा एक तुम्हारे पास में ये डेटा गिवन है an इक्वल टू an माइनस 1 प्लस an माइनस 2। एन की वैल्यू बोला है कि तुम 2 नहीं पुट कर सकते हो, ग्रेटर देन 2 पुट करनी है। ग्रेटर देन 2 का मतलब 3 4 5 ऐसी पुट करनी है। तो स्टार्टिंग कर देते हैं पहले इसी से। सबसे पहले बेटा एन, ये इक्वेशन नंबर सपोज मैंने 1 ले ली थोड़ी देर के लिए। सबसे पहले एन की जगह हमें 3 पुट करनी है इस पूरी इक्वेशन में। तो जैसे ही पुट करेंगे देखना हाल क्या होगा, ये A3 बन जाएगा। A3 माइनस 1 कितना होता है, ये 2 बन जाएगा। ये 3 माइनस 1 ये 1 बन जाएगा। अब A2 A1 की वैल्यू चेक करके बताओ, A2 और A1 की वैल्यू ये दोनों 1 है, ऊपर से उठा के यहाँ चिपका दो बेटा। यहाँ से तुम्हारे पास में थर्ड टर्म इक्वल टू 2 आ चुका है। समझ में आया? आगे सुनो। अब की बार n की जगह हमें पुट करना है, 3 कर दिया ना, अब हमें n की जगह 4 पुट करना है। चलो मैं करता हूँ। n की जगह पे हमें 4 पुट करना है। तो यहाँ पुट किया n इक्वल टू 4। किस में पुट करते हैं, ये इक्वेशन नंबर 1 में ही पुट करते हैं सब कुछ। जैसे ही 4 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा A4 इक्वल टू A 4 माइनस 1 बेटा 3 होता है, 4 ये हो जाएगा 4 माइनस 2 बेटा 2 होता है। ठीक है। अच्छा A3 क्या है, A3 की वैल्यू देखो 2 है और A2 की वैल्यू 1 है, तो यहाँ पे पुट कर दो। A बन गया 2 प्लस 1 दैट इज 3, आंसर आ गया। यहाँ से तुम्हारी 4th टर्म निकल के आ गई। नेक्स्ट n की जगह क्या पुट करना है, खुद ही सोच के बताओ यार। 4 कर चुके हो ना, तो 5 पुट करो। बड़ा तरीका आसान होता है, n की जगह पे 5 पुट कर दो। ठीक है। एक सेकंड रुकना बेटा, फोन आ रहा है किसी का। देखो बेटा n की जगह 5 पुट करना है ना, n की जगह 5 कहाँ करेंगे, इसी इक्वेशन में 5 पुट कर देंगे। तो ये बन जाएगा A5 इक्वल टू 5 माइनस 1 कितना बन जाएगा 4, A4 प्लस A 5 माइनस 2 बन जाएगा 3। अच्छा A4 की वैल्यू 3 निकाली है ना, और A3 की वैल्यू क्या है, ये रही 2। इसमें होता क्या है ना, बड़ा आसान क्वेश्चन होता है बेटा। इसमें क्या होता है ना कि जैसे जो जो चीज़ें तुम निकालते रहते हो उसका आगे यूज होता है। जैसे तुम देखो जब 4th टर्म निकाल रहे हो तो 3rd टर्म, ऐसे 5th निकाल रहे हो तो 4th का यूज हो गया, 3rd का भी हो गया। समझ में आया? ऐसे एक एक पीछे की टर्म का यूज होता रहता है। ये तुम्हारे पास में बेटा 5th टर्म भी आ गई। अच्छा आई थिंक सारी चीज़ें हो गई। एक चीज और निकालनी पड़ेगी, यहाँ पे ध्यान से देख बेटा। जो चीज हमें फाइंड करनी है ना उसमें चाहिए an प्लस 1। अगर n की, और कहता है n की वैल्यू 5 तक लेनी है। अगर बेटा 5 तक लेनी तो अगर तुमने 5 पुट करोगे तो ये तो A5 प्लस 1 6 बन जाएगा ना। और 6th टर्म हमने अभी तक निकाली नहीं, तो एक काम करते हैं 6th भी निकाल ही लेते हैं, क्योंकि हमें थोड़ी देर बाद उसकी जरूरत पड़ेगी। तो इसमें मैं क्या करने वाला हूँ, इसमें पुट करने वाला हूँ बेटा 6th टर्म। n की जगह पे 6 पुट करने वाला हूं। तो मैंने सबसे पहले लिखा पुट n इक्वल टू 6। जैसे ही n इक्वल टू 6 पुट करेंगे इस इक्वेशन में तो ये बन जाएगी A6 इक्वल टू A5 प्लस A6 माइनस 2 बेटा 4 होते हैं। और A5 की अभी गरम गरम वैल्यू तुमने 5 निकाली थी, तो यहाँ पुट कर दो। और A4 की वैल्यू बेटा तुम 3 निकाल चुके हो, तो ये कितना आ गया 8 आ गया। तो तुम्हारी 6th टर्म निकल के आ गई। अब बड़ा आसान कहानी, वो पूछा है फाइंड an प्लस 1 अपॉन n पूछा है, और n इक्वल टू एक बार 1 लेना, एक बार 2 लेना, एक बार 3। तो करते हैं चलो। सबसे पहले निकालना है an प्लस 1 अपॉन an निकालना है। ठीक है। और कब निकालना है ये सबसे पहले तो चलो तुम लोग निकालते हो n इक्वल टू 1 के लिए। तो n इक्वल टू अगर 1 के लिए निकालते हो तो मैं इसको अच्छे से लिखूं तो ऐसे लिखूंगी फॉर n इक्वल टू 1 के लिए जब हम निकालेंगे an प्लस 1 डिवाइडेड बाई an, तो इसका आंसर आएगा 1 पुट कर दो n की जगह, तो ये आ जाएगा 2 अपॉन 1। तो A2 की वैल्यू बताओ। मैंने क्या किया बेटा n इक्वल टू 1 के लिए पहले निकाल रहा हूँ, क्योंकि n इक्वल टू 1 के लिए निकालना है, 2 के लिए, 3 के लिए, 4 के लिए, 5 के लिए। तो 1 मैंने कहाँ ले जाके यहाँ पे पुट किया, तो ये बन गया 2 और ये बन गया 1। A2 की वैल्यू कितनी है, A2 की वैल्यू 1 है।
A1 की वैल्यू क्या है, वो भी 1 है, तो आंसर कितना आ गया 1/1, दैट इज 1 आंसर आ गया। ऐसे ही निकालो फॉर n इक्वल टू 2 के लिए। n इक्वल टू 2 के लिए जब निकालोगे तो ये बन जाएगा 2+1 डिवाइड बाई A2। 2+1 होता है A3/2। और सॉल्व करो, A3 की वैल्यू चेक करो, A3 की वैल्यू है 2 और A2 की वैल्यू है 1, तो 2/1, 2/1 दैट इज 2 आंसर इसका आ गया। नेक्स्ट निकालेंगे हम लोग n इक्वल टू 3 के लिए, तो 3 पुट कर दो बेटा, तो ये बन जाएगा A4/A3। और A4 की वैल्यू क्या है, A4 की वैल्यू है 3 और A3 की वैल्यू क्या है 2, तो 3/2 आंसर हो गया, 3/2 आंसर हो गया। समझ में आ रहा है। नेक्स्ट मैं थोड़ा सा हटा दे रहा हूं, 2 टर्म और लिखनी मेरे को। अब लो, मैंने इधर से उड़ा दिया, अगर मैंने उड़ा दिया तो टर्म कौन बताएगा मेरे को, फिर ये भी आफत है। मैं निकालूंगा 4th टर्म, तो 4 की जरूरत पड़ेगी, हाँ ठीक है हो जाएगा काम। चलो अब निकालूंगा फॉर n इक्वल टू 4 के लिए, तो ये बन जाएगा n इक्वल टू 4, तो ये A5/A4 बन जाएगा। बेटा A5 की वैल्यू क्या है, A5 की वैल्यू निकाली थी आई थिंक 5 आई थी, है ना, तो A5 की वैल्यू जो आई थी वो 5 आई थी निकल के, मैंने 5 यहाँ पुट कर दिया। और A4 की वैल्यू कितनी थी, 3 थी, तो ये आंसर हो गया। ऐसे ही लास्ट n इक्वल टू 5 के लिए पुट करो, इसमें ले जाके n की जगह पे 5 पुट कर दो, तो 5+1/A5, तो ये बन गया A6/A5। A6 की वैल्यू तुमने निकाली थी बेटा ये 8/A5, A5 कहाँ गया, A5 की वैल्यू 5 है, ये तुम्हारे आंसर आ गए। ये समझ में आया। ये जो पूछा था तो एक ये आ गया, एक ये आंसर आ गया, एक ये आ गया, एक बेटा तुम्हारा आंसर ये आ गया और एक तुम्हारा ये आ गया। बड़ा आसान क्वेश्चन था, ठीक है। तो ये सारी एक्सरसाइज हो गई बेटा। सब कुछ अगर समझ में आ रहा है तो चैनल को शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करो। होगा क्या, शेयर करने से ज़्यादातर लोगों से पहुँचेगा तो उससे क्या होगा, मेरे को मोटिवेशन मिलेगा, तो मैं और ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा। नहीं तो क्या करूँगा, जैसे ऑफलाइन में पढ़ा रहा हूँ मस्त पढ़ाऊँगा, वीडियो पे उतना ध्यान नहीं दूंगा। समझ में आया। तो शेयर करोगे तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बनाऊंगा जिससे तुम लोगों की हेल्प हो सकेगी। सारा कंटेंट कोशिश करेंगे डालने का, ठीक है। चल बेटा, मिलते हैं नेक्स्ट। थैंक यू।